नाउ आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा बच्चों किसान सभा एंड द पीजेंट मूवमेंट। इसमें हम लोग बेसिकली पीजेंट के डिमांड्स को हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि क्या क्या अलग अलग एरियाज़ में पीजेंट के डिमांड थे। जो सबसे पहला हम लोग का टॉपिक है वो फॉर्मेशन ऑफ किसान सभा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या जो होम रूल लीग का जो मूवमेंट था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था कहाँ पर, अवध में। होम रूल लीग मूवमेंट सिंपल कि हम लोग खुद रूल करें, होम रूल मतलब जो जनता है हम लोग कंट्री का वो रूल करे, ना कि फॉरेनर्स हम लोग के ऊपर रूल करे। दैट इज़ होम रूल लीग मूवमेंट। हम शॉर्ट्स में आपको बता दिए, ये हम लोग एक चैप्टर ही है होम रूल लीग जहाँ पे हम लोग एनी बेसेंट के बारे में पढ़ेंगे और बाल गंगाधर दोनों का होम रूल लीग मूवमेंट पढ़ेंगे। ठीक है ना। यूपी किसान सभा वॉज फॉर्म्ड, याद कीजिए यूपी किसान सभा कब फॉर्म होता है 1980s में, बाय जिम, JIM जिम, गौरी शंकर मिश्रा, जी से गौरी शंकर मिश्रा, आई से इंद्र नारायण देव और M से मदन मोहन मालवीय। जिम याद कर लीजिए क्या चीज़, यूपी किसान सभा कब सेटअप हुआ था 1980 में बाय जिम। ना ये जो ऑर्गेनाइजेशन था बच्चों, दिस ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड अवेयरनेस, ये अवेयरनेस फैला रहा था। अवेयरनेस किसके अंदर, फार्मर्स के अंदर अवेयरनेस फैला रहा था। और कहाँ, तो कैसे, तो अवेयरनेस हम लोग 1918 का जो दिल्ली का कांग्रेस सेशन हुआ था वहाँ पर भी ये चीज़ देखने को मिलता है कि ये लोग जो है यहाँ पर फार्मर के बारे में बात कर रहे थे। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है बच्चों कि 1918 में कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ था, तो याद कीजिएगा दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। और वहाँ पर फार्मर के बारे में बात किया गया था। वहाँ पर बच्चों फार्मर्स के बारे में भी बात किया गया था, अवेयरनेस के बारे में। तो ये टॉपिक आप लोग का क्लियर होता है। बस मेन पॉइंट याद रखना, होम रूल लीग मूवमेंट जो था वो अवध में भी एक्टिव बहुत ज़्यादा था, होम रूलिंग मूवमेंट। और यूपी किसान सभा फॉर्मेशन कब हुआ था, सेकंड बात याद रखना, यूपी किसान सभा फॉर्मेशन कब हुआ था 1980 में बाय जिम, गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण देव एंड मदन मोहन मालवीय। और तीसरा बात आपको यहाँ पे याद रखना है बच्चों कि 1918 में दिल्ली में कांग्रेस सेशन हुआ था जहाँ पर फार्मर्स के बारे में भी बात किया जा रहा था। ठीक, यहाँ तक क्लियर ना। हम लोग का सेकेंड टॉपिक में हम लोग अब बच्चों आते हैं, इसका नाम है सोशल मूवमेंट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स। अब यहाँ पर लैंडलॉर्ड के खिलाफ क्या क्या मूवमेंट चला गया, सबसे पहला जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो होता है यही प्रतापगढ़ में जो नाई धोबी बंद। इसका मतलब जो नाई मतलब जो बाल काटने वाले होते हैं और धोबी जो वाशरमैन होते हैं, कपड़ा खींचते हैं, तो वो लोग सोशल बॉयकॉट स्टार्ट कर दिए। किसके खिलाफ, तो लैंडलॉर्ड के खिलाफ। किसके खिलाफ बच्चों, तो लैंडलॉर्ड के खिलाफ। अब यहाँ पे ध्यान देना है क्या कि यहाँ पे कौन कौन लोग थे, यहाँ पर कौन कौन लोग थे, झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल, ये दो इंपॉर्टेंट नाम है, झिंगुरी सिंह एंड दुर्गापाल। देखिए यह याद रखिए या नहीं रखिए, जब हम लोग MCQ करेंगे तो वो हम लोग, चूँकि हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, पहले हम लोग थ्योरी पढ़ ले रहे हैं और इस थ्योरी में ही मेजरली MCQ सब शामिल है। ठीक ना, इस वजह से थ्योरी पढ़ने से क्या होता है, आप फटाफट MCQ बना पाएंगे तुरंत। नौ वेरी इंपॉर्टेंट, एक बाबा रामचंद्र थे। बाबा रामचंद्र के बारे में समझ लीजिए। बाबा रामचंद्र एक इंडेंचर्ड लेबरर थे। इंडेंचर्ड लेबरर का मतलब क्या था, बंधुआ मजदूर। अब क्या होता था पहले के समय में कि जो ब्रिटिशर्स थे वो चिकनी चुपड़ी बातें करके यहाँ से, इंडिया से जो बंधुआ मजदूर है वो यहाँ से ले जाते थे और फॉरेन के किसी कंट्री, मान लीजिए मॉरिशस हो गया, फिजी हो गया, वहाँ पे वो लोगों को छोड़ देते थे और उस तरह से उनका ट्रीटमेंट करते थे जिस तरह से एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति अपने दास के साथ, गुलाम के साथ करता है। तो इनके साथ भी यही हुआ। और ये भी कहाँ गए थे, फिजी गए थे एज ए इंडेंचर्ड लेबरर। और ये वहाँ से आने के बाद अवध किसान सभा का फॉर्मेशन करते हैं 1920 में। अवध किसान सभा का फॉर्मेशन करते हैं कब, 1920 में। तो ये याद रखना है, दो नाम आपको याद रखना है। लैंडलॉर्ड के खिलाफ में एक प्रतापगढ़ में नाई धोबी बंद हुआ और दूसरा नाम याद रखना है बाबा रामचंद्र का। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। देखिए आप, हम शॉर्ट नोट नहीं बना सके चूँकि समय नहीं मिल सका, इस वजह से हम आपको PDF के फॉर्म में ही बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सिंपल लिखना है क्या, प्रतापगढ़ दीजिएगा, नाई धोबी बंद, बस खत्म। सेकंड लिखना है क्या, बाबा रामचंद्र। उसके बाद अवध किसान सभा या औध किसान सभा, पुराना नाम था औध, 1920 फॉर्मेशन, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि प्रीलिम्स में हम लोग को क्या होता है कि थोड़ा फैक्ट वाइज क्वेश्चन, फैक्ट वाइज बात करते हैं। और देखिए आप लोग का तो थोड़ा बेसिक क्लियर है, यहाँ पे क्या करना, सोशल मूवमेंट, एक मूवमेंट चलाया किसके खिलाफ, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। तो दो मूवमेंट यहाँ बेसिकली आपको याद रखना है। 9 बच्चों, यहाँ पे हम लोग जो अब बात करेंगे वो है किसान सभा ऑफ बिहार। ये वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग बात करेंगे क्या, किस में, बिहार स्पेशल में।
यहाँ पे सिंपल समझ लिए, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो थे फाउंडर ऑफ किसान सभा बिहार, इनका काम क्या था कि जमींदार के खिलाफ जो है बात करना था और फार्मर्स के ओनरशिप राइट के बारे में बात करता था। फार्मर का ओनरशिप राइट का मतलब क्या कि पर्टिकुलर एक ज़मीन जो है वो ज़मींदार से बिलोंग नहीं करता है, वो पर्टिकुलर ज़मीन एक फार्मर का होता है। ये बात यहाँ पे कौन करे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। और उनको एक खिताब भी मिला था जिनका नाम था किसान प्राण। याद, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, किसान प्राण का नाम किसको दिया गया था, किसको टाइटल दिया गया था, तो आप सिंपल लिखिएगा क्या, स्वामी सहजानंद सरस्वती। नाउ अब जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑल इंडिया किसान कांग्रेस। अब देखिए, जैसे जैसे स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में थे, सेम उसी चीज़ को ऑल ओवर इंडिया लेवल पर भी चलाने का यहाँ पे प्रयास किया गया। देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि कब 1936 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का नाम बदल करके ऑल इंडिया किसान सभा कर दिया गया, जिसके प्रेसिडेंट थे, याद कीजिए, जिसके प्रेसिडेंट थे कौन, याद रखिए, जिसके प्रेसिडेंट स्वामी सहजानंद सरस्वती SSS, और जिसके जनरल सेक्रेटरी थे एन जी रंगा। ये वही एन जी रंगा है जो अपोज कर रहे थे, ये वही एन जी रंगा जो कि अपोज कर रहे थे। ठीक है, नाउ जब हम लोग एका मूवमेंट के बारे में बात करते हैं बच्चों, एका मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे समझिएगा क्या कि एका मूवमेंट भी एका का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड मूवमेंट। एका का मतलब क्या होता है, यूनाइटेड, कि हम लोग किस तरह से यूनाइट रहें, हम लोग बच्चों किस तरह से यूनाइट रहें, उसके बारे में अब बात किया जा रहा है। अब एका मूवमेंट किसके द्वारा लेड किया गया था, सबसे पहला बात, एका मूवमेंट लेड किया गया था किसके द्वारा बच्चों, तो मदारी पासी के द्वारा किया गया था, जो एक बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और ये कहाँ कहाँ हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, ये कहाँ कहाँ हुआ था, इम्पॉर्टेंट ट्रिक है यहाँ पे, HBBS, MBBS नहीं, HBBS, हरदोई बाराबंकी हो गया, बरेच हो गया और सीतापुर, हरदोई बाराबंकी बरेच सीतापुर, याद कर लीजिए, क्लास में याद कीजिए। देखिए, एक सादा ऐसा पन्ना लेके बैठिए, प्लेन पेज लेके बैठिए और क्लास में याद कर लीजिए, ताकि आपको इसके अलावा कहीं कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो याद कीजिए, हरदोई हो गया, बाराबंकी हो गया, बरेच हो गया, सीतापुर। नाउ अब यहाँ पे मेन क्या मुद्दा था, यहाँ पे मेन जो प्रॉब्लम था बच्चों, वो यही प्रॉब्लम था क्या, इंक्रीज्ड रेंट जो था बढ़ा दिया गया था, और जो रेंट था किसके हिसाब से कलेक्ट किया जाता, प्रोड्यूस के हिसाब से, किसके हिसाब से प्रोड्यूस किया जाता, किसके हिसाब से कलेक्ट किया जाता, प्रोड्यूस मतलब अनाज के हिसाब से यहाँ पर रेंट को कलेक्ट किया जा रहा था। और वो रेंट जो था जनरली 50% ज़्यादा होता था। कहने का मतलब, मान लेते हैं कि आप 1 किलो अनाज का प्रोडक्शन किए, ठीक है, 1 केजी अनाज का, 1 केजी बोल रहे हैं, 100 किलो अनाज का प्रोडक्शन किए, क्या किए, 100 केजी अनाज का प्रोडक्शन किए। मान लेते हैं यहाँ पर बात हुआ है क्या कि 1/20 मिलेगा, ठीक है, 1/20, तो 1/20 कितना हो गया, तो 5 किलो, ठीक है, मान लीजिए 5 किलो मिलेगा। अब यहाँ पर ये लोग क्या 50% तक बढ़ा दिया, मतलब 50 किलो दीजिए हमको अनाज। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे था, कहाँ, एका मूवमेंट में। देखिए, अलग अलग एरिया का अलग अलग प्रॉब्लम, लेकिन बाद में आपको फाइनली ये करेक्ट समझ में आना चाहिए कि एक्सप्लॉयटेशन ही सबसे बड़ा कारण था। एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, एक्सप्लॉयटेशन की वजह से लोग वहाँ के विद्रोह किए। अब जब वहाँ के लोग विद्रोह करेंगे तो वापस में भी वो लोग कुछ ना कुछ विद्रोह के अगेंस्ट में रिटालिएशन करेंगे। तो बेसिकली ये बात है। उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट बात कि ये लोग जो था रेंट के वजह है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेंट इनटू कैश, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा एक ऐसा मोमेंट था जहाँ पर रेंट को कैश में बदल दिया गया था, में बदल दिया गया था, वो था एका मोमेंट। अब हम लोग का जो वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट है वो है बारदोली जैसे ही नाम आए, तो आपको 2 बात याद आना चाहिए। 1928 में हुआ था, और किसके द्वारा हुआ था, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और इसी मूवमेंट में याद रखिएगा, इसी मूवमेंट में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल मिला था। क्या मिला था बच्चों, सरदार का टाइटल मिला था। इसी मूवमेंट में बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का यहाँ पे टाइटल मिला था, याद रखिएगा, बारदोली मूवमेंट। ना अब आगे हम लोग चलते हैं, तेभागा मूवमेंट। ना जब हम लोग बच्चों बात करते हैं तेभागा मूवमेंट के बारे में, नाम वर्ड से ही क्लियर होना चाहिए, तेभागा क्या है, तेभागा ना बच्चों, तेभागा का मतलब ही होता है बच्चों, तेभागा का यहाँ पे मतलब होता है 3 भाग, जिसका 3 भाग हो, किसका बच्चों 3 भाग। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था जमींदार का
यहाँ पे जो जो ज़मींदार नहीं, जो यहाँ पे पीजेंट थे, उनका कहना था क्या कि 1/10 जो है वो क्रॉप जो है वो आप ले लीजिए, और 2/3 जो क्रॉप है वो मेरे पास रहेगा, वो मेरे पास रहेगा, मेरे पास रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये था, लेकिन वो लोग क्या करे, नहीं हाफ हमको दीजिए। कितना दीजिए? 1/2, हाफ हमको दीजिए क्रॉप, हाफ हाफ, आप नहीं, हाफ। तो 1/3 जो है यहाँ पे डिमांड कहता है 1/3 कर दिया जाए, 1/3 कर दिया जाए, और 2/3 जो है वो शेयर क्रॉपर के पास रहे। और सेकंड बात आपको याद क्या रखना है कि ये नॉर्थ बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों? नॉर्थ बंगाल में, याद रखना नॉर्थ बंगाल में। और थर्ड बात क्या रखना है, कब हुआ था? 1946 में, 1946 में। ये तीन आपको बात इंपॉर्टेंट रखना है। तेभागा में तीन बात याद रखना। पहला बात क्या, 1/3 का डिमांड किया गया था इंस्टीड ऑफ हाफ, ठीक है। सेकेंड 1946, थर्ड नॉर्थ बंगाल। नो, लास्ट हम लोग का जो बच्चों यहाँ पे टॉपिक है, लास्ट मूवमेंट जो है वो कौन है? भूदान ग्रामदान। वेरी इंपॉर्टेंट, और थोड़ा ये हम लोग को इम्पॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में भी हर हमेशा बात करते हैं ना। भूदान ग्रामदान, आचार्य विनोबा भावे। सबसे पहला बात, आचार्य विनोबा भावे जो थे वो स्टार्ट किए थे भूदान। कहाँ? तो विजिटेड दी, सबसे पहले कहाँ गए थे आचार्य विनोबा? विजिटेड दी नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना 1951 during the सर्वोदया कॉन्फ्रेंस amidst the prevalent communist activity. ये स्टेट पोचमपल्ली, ये याद रखना, ये आपको अभी याद रखना है। सबसे पहले कब स्टार्ट किया? 18 अप्रैल 1951, 18 अप्रैल 1951। सेकंड बात क्या याद रखना है कि कहाँ रुके थे? पोचमपल्ली विलेज, जो अभी तेलंगाना में है, वहाँ पर जब ये भाषण दे रहे थे तो बहुत सारे गरीबों का डिमांड था क्या कि हमको जो है ज़मीन नहीं है, हम लोग लैंडलेस हैं, ठीक है ना, हम लोग पीजेंट हैं। तो हम लोग के लिवलीहुड के लिए, हम लोग के पास कुछ नहीं करने के लिए। तो एक रामचंद्र रेड्डी नाम के व्यक्ति खड़ा हुए और वे 100 एकड़ ज़मीन जो है 40 हरिजन फैमिली को दे दिए। देखिए कुछ एनसीईआरटी में 80 एकड़ बताता है कि 80 फैमिली को दे दिए। अब यहाँ पर जो हम जहाँ से डेटा लिए वहाँ पे 100 एकड़ बता रहा है, ठीक है। तो ये वेरी कर सकता है, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट क्या रखना है कि रामचंद्र रेड्डी थे वो जमींदार, ठीक है, रामचंद्र रेड्डी जमींदार थे। वेरी इंपॉर्टेंट ये नाम है ना। फाइनली 51 से लेके 97 तक ये भूदान ग्रामदान मूवमेंट कंटिन्यू चलता गया, और फाइनली जाके 50 मिलियन एकड़ ऑफ ज़मीन जो है वो लैंडलेस लेबर को दे दिया गया। कितना? सॉरी 50 एकड़ ज़मीन जो था बच्चों लैंडलेस लेबर को दे दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग एक दिन करक्स कर ले तो पता क्या चल गया। किसान सभा मूवमेंट अवध में हुआ था, 1918 में बना था, ठीक है। 1918 में उस एक तरफ वहाँ पे कांग्रेस का सेशन भी चल रहा था ना। प्रतापगढ़ का जहाँ पे हम लोग बात किए क्या, नाई धोबी बंद, उसी में हम लोग बात किए बाबा रामचंद्रा, जो कि उनको इंडेंचर्ड लेबर के रूप में फिजी ले गया था। कौन? ब्रिटिशर सब। किसान सभा में स्वामी सरजानंद सरस्वती के बारे में हम लोग बच्चों यहाँ पे बात किए, उनको किसान प्राण का भी टाइटल मिला था, ठीक। फिर उसी को ऑल इंडिया पैन लेवल पर या पैन इंडिया लेवल पर चलाया गया, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस, जिसका नाम रख के ऑल इंडिया किसान सभा कर दिया गया था। और कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था, जहाँ पे स्वामी सहजानंद सरस्वती प्रेसिडेंट थे और एनजी रंगा जो थे वो कौन थे? जनरल सेक्रेटरी थे। एनजी रंगा जो बच्चों क्या थे? जनरल सेक्रेटरी थे ना। आगे यदि हम लोग कुछ बात करते हैं तो हम लोग बात किए थे एका मूवमेंट के बारे में। अब ये एका मूवमेंट क्या था? एका मूवमेंट वही बैकवर्ड कम्युनिटी के जो लोग थे, बैकवर्ड क्लास के जो लोग थे, जिनका जो लोग थे वो स्टार्ट किए थे क्या चीज़ करना, यहाँ पे जो रेंट था उनको कैश में बदलना, रेंट जो था उनको कैश में बदलना, ठीक है, मेनली। और इनका फाउंडर कौन था? मदारी पासी। कहाँ हुआ था? तो HBS तो हरदोई, बाराबंकी, बरेच और सीतापुर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखिए आँख बंद कीजिए और सारा आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार देखिए, दो बार तो आपको कम से कम लेक्चर देखना पड़ेगा ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बरदौली जो है, बरदौली सत्याग्रह, इसमें दो बात याद रखना है। 1928 में हुआ था, वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, और यहीं पर उनको सरदार का टाइटल मिला था। फिर तेगावा मूवमेंट भी आप जान गए कि 1/3 मूवमेंट, जो 1/3 जो है वो प्रोड्यूस जो है वो कौन लेगा? जो ज़मींदार है वो लेगा, और 2/3 जो है वो शेयर क्रॉपर रखेगा। लेकिन बात क्या हुआ था? बात यहाँ पर हाफ ही देने का बात ये लोग कर रहे थे। कौन? ज़मींदार बोल रहा था हाफ ही देना पड़ेगा, हाफ, ठीक है ना। कहाँ हुआ था? तो नॉर्थ बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में। बस ये आपको तीन बात याद रखना है।
और भूदान ग्रामदान मूवमेंट के बारे में हम थोड़ा और भी आगे बात करेंगे। बस भूदान ग्रामदान में आपको फिलहाल ये बात याद रखना है कि आचार्य विनोबा भावे जो पहला इंडिविजुअल सत्याग्रह के पहला सत्याग्रही थे, फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह के फर्स्ट सत्याग्रही थे, वो स्टार्ट किए थे भूदान ग्रामदान मूवमेंट, ठीक ना। भूमि का दान मतलब भूदान करते हैं, और ग्राम दान मतलब गांव गांव जो दे दिया, ऐसा सभी व्यक्ति था जो गांव का दे दिया। कारण क्या था ना, ये बच्चों इसका कारण भी समझ लीजिए। होता क्या था कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बाद में लैंड सीलिंग एक्ट लाई। क्या लाई? लैंड सीलिंग एक्ट। लैंड सीलिंग एक्ट के तहत पता चलने लगा क्या कि किसी एक पर्टिकुलर आदमी के पास कितना ज़मीन होना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर आदमी के पास बच्चों कितना ज़मीन होना चाहिए। तो पता चला कि बहुत सारे जो ज़मींदार उनके पास तो बहुत ज़मीन है, ज़मीन इतना है कि मतलब उन लोग का गाँव में गाँव ज़मीन ऐसा है कि गाँव का गाँव है। तो वो लोग क्या करने लगे कि इस एक्ट से बचने के लिए, इस एक्ट के रूलिंग से बचने के लिए वो क्या किए, ये दान देना स्टार्ट कर दिए। दैट इज़ नोन एज ग्राम दान मूवमेंट, ठीक है, दैट इज़ नोन एज ग्राम दान मूवमेंट। आपको यहाँ पे इतना समझना। हम लोग आ जाते हैं PYQ पे। अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं किस पे? PYQ पे। अब इसको आप लोग आराम से लगाइए। द फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट जो था कहाँ था? चंपारण नहीं था, बरदोलिया नहीं था, बेगू नहीं था, नो होगा बिजोलिया। ये इसको आप लोग लिख लीजिए कॉपी में। बिजोलिया मूवमेंट जो कि मेवाड़ रीजन में था, जो कि बच्चों राजस्थान के मेवाड़ रीजन में था, राजस्थान के मेवाड़ रीजन में था, वहीं पे सबसे पहला पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ना। कौन एसोसिएटेड नहीं था यूपी किसान सभा के फॉर्मेशन में? तो हम बताए थे GIM बताए थे, गौरी शंकर मिश्रा, इंद्रायण देव और MC मदन मोहन मालवीय। नौ, इसमें कौन सा होगा? ये नहीं थे जवाहरलाल नेहरू। नौ, 1918 में यूपी के किसान सभा वाज फॉर्म विच लीडर के द्वारा, कौन से लीडर के द्वारा फॉर्म किया गया था? अब देखिए इसको भी थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको हम लोग टेक्निकल क्वेश्चन की गिनती में रखते हैं, क्योंकि आपको तो ये बता दिए हम क्या कि GIM होगा, लेकिन इसमें से कौन था? इसमें से इंद्र नारायण देव थे। इसमें से कौन थे बच्चों? इंद्र नारायण देव, याद रखिएगा। जिसमें हम गोला लगा रहे हैं ना, जिसमें गोला लगा रहे हैं उसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। अब नाई धोबी बंद कहाँ था? नाई धोबी बंद वाला जो बॉयकॉट था वो प्रतापगढ़ में था, ये क्लियर है। बाबा रामचंद्र कहाँ से थे? अवध से थे, ठीक है। ये सन्यासी जो कहाँ से आया था? इंडेंचर्ड लेबर इन फिजी, बस यही बता दिया आपको, बाबा रामचंद्र थे वो। इन 1930 पीजेंट मूवमेंट वेयर स्टार्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। कहाँ कहाँ? अच्छा ये आपको मैच दी फॉलोइंग है। सजानंद सरस्वती बिहार, तो A का हो गया 3, B का हो गया C, D। अब देखिए हम लोग एलिमिनेशन से भी कुछ कर लेंगे, कोई जरूरी नहीं आपको सारा ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। स्वामी सजानंद सरस्वती के बारे में बिहार में बताएं। खुदाई खिदमतगार, ये आपको आप लोग पहले ही पढ़े होंगे, ठीक है, आप लोग पहले ही पढ़े होंगे किसके बारे में? खान अब्दुल गफ्फार खान, जो NWFP प्रोविंस में लड़ रहे थे, जिसको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, ठीक ना। खान अब्दुल गफ्फार खान, बच्चों इसको हम लोग फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं, फ्रंटियर गांधी। अब इसमें 3 4 जब हो गया तो ये ऑप्शन हो गया, तो ऑटोमेटिक अब समझ में आ जाना चाहिए। लिखिए कॉपी में नोट कीजिए क्या कि C का 1 मतलब स्वामी रामानंद जो थे, स्वामी रामानंद जो थे बच्चों वो हैदराबाद से थे। कहाँ से? हैदराबाद से थे। उसके बाद सेकेंड नोट कीजिए, अब्दुल हामिद खान कहाँ से थे बच्चों? साउथ असम से थे। इसी तरह से हम लोगों को नोट्स बनाने का, समझे, कि एनालिसिस करके PYQ को एनालिसिस करके नोट्स बन गया। एक तो आपको ऊपर में हम जो 2 पेज का नोट्स दिए वो तो दिए ही, लेकिन अब क्वेश्चन से क्या एक्स्ट्रा हम लोग को मिल रहा है? क्वेश्चन से बच्चों ये एक्स्ट्रा मिल रहा है कि जो क्वेश्चन हम नहीं पढ़े हैं उस नोट्स में, उसको आप लोग नोट्स में शामिल कर लीजिए। इस तरह से आपका क्लियर हो गया यहाँ पे क्या। तो अब 2 नाम भी हमको याद हो गया कि स्वामी रामानंद कहाँ से थे? हैदराबाद से थे। अब फिर उसके बाद अब्दुल हामिद खान बच्चों कहाँ से थे? साउथ असम से थे। बस क्लियर हो गया यहाँ तक। 9 किसान सभा मूवमेंट से किसका लिंक था? तो स्वामी सजानंद। एका मूवमेंट जो अवध में था वो क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेंट इनटू कैश, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेंट इनटू कैश। एका मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? पीजेंट ऑफ, बताए थे अभी, HBS हरदोई हो गया, बाराबंकी, बरेच और सीतापुर। हु फॉर्म द बिहार किसान सभा, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा? स्वामी सजानंद सरस्वती, स्वामी सजानंद सरस्वती। अब इसको नोट कीजिए, इसको बच्चों आप लोग नोट कीजिए क्या कि स्वामी सजानंद सरस्वती का जनरल का नाम क्या था? जनरल का नाम क्या था, ठीक ना। याद कीजिए, हुंकार। क्या है? हुंकार, 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 ठीक है, हुंकार था। क्या नाम था बच्चों? हुंकार। B, स्वामी सजानंद रिलेटेड कहाँ से थे? तो ये हो जाएगा पीजेंट मूवमेंट। लेबर मूवमेंट कभी नहीं मारेगा, पीजेंट था, चूँकि हम लोग पीजेंट मूवमेंट टॉपिक ही बढ़ रहे हैं।
ना फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कहाँ, इसका कौन था, प्रेसिडेंट बात कर रहा है तो स्वामी सदानंद। ना फर्स्ट प्रेसिडेंट वही होगा, स्वामी सदानंद। देखिए ये सब ऑलरेडी PYQ आ चुका है, हम यहाँ पे नहीं लिखे, ठीक ना। तो आपको याद रखना होगा कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आ चुका है अलग अलग फॉर्म में। जनरल सेक्रेटरी कौन था, NG रंगा। अब इसको क्वेश्चन को नोट कीजिए, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1936 में। कब हुआ था बच्चों, 1936 में। ना फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा कहाँ फॉर्म हुआ था, तो ये आप बच्चों लखनऊ में बताए थे, 1936 में लखनऊ में। ना कौन थे फाउंडर, स्वामी सदानंद सरस्वती। अब यहाँ पे फार्मर मूवमेंट, चूँकि पीजेंट नहीं दिया हुआ तो फार्मर लिखेंगे। बिहार किसान सभा कौन कनेक्टेड थे, तो स्वामी सदानंद थे, ये भी थे, कार्यानंद शर्मा, राहुल संस्कृतियान भी थे, योजनंदन शर्मा, ये चारों थे। इसको कॉपी में नोट कीजिए, ये बिहार किसान सभा और कौन कौन आदमी थे, 1 2 3 4। पहला नाम याद कीजिए, स्वामी सदानंद ये तो थे। उसके बाद राहुल संस्कृतियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छपड़ा से लड़ रहे थे, ये छपड़ा के थे, ठीक है ना। उसके बाद कार्यानंद शर्मा, ये सब बिहार के थे, योजनंदन शर्मा, ये चारों जो थे यहाँ पे बिहार किसान सभा में जुड़े हुए थे ना। स्वामी सदानंद सरस्वती जो फॉर्म किए थे ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा, वो कब, नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड और वाटरवे, मतलब नेशनलाइजेशन कब हो रहा था लैंड और वाटरवे का, तो ये उसके मरने के पहले 1950s के समय में लमसम, ठीक है, 1950s के समय में। ये 1950 में शायद मर गए थे ना। सबसे पहला मीटिंग जो था, कौन पार्टिसिपेट किया था, सबसे पहला मीटिंग, ठीक ना, किसका, कांग्रेस के कौन से लीडर थे जो सबसे पहला मीटिंग को पार्टिसिपेट किए थे, वो होगा जवाहरलाल नेहरू। इसको एक बार देख लीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू होगा, ठीक है। क्या होगा बच्चों, जवाहरलाल नेहरू ना। हु वाज एसोसिएटेड विद द किसान मूवमेंट से कौन एसोसिएट थे, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये सब नहीं होगा, CR दास, सब ये सब नहीं होगा, राजेंद्र प्रसाद होगा ना। बरदौली सत्याग्रह, सरदार वल्लभ भाई पटेल। A का 2 ये भी है, अब ये भी है, ये दोनों तो डायरेक्टली खत्म, एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद बकस्त जैसे होगा, बकस्त मूवमेंट जैसे बोलेगा, ठीक ना बच्चों, बकस्त मूवमेंट जैसे बोलेगा वैसे याद कीजिएगा। किसको, हम लोग का बिहार का है, क्या चीज़, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, ठीक है ना, स्वामी श्रद्धा। तो डी का 1, अब ये दोनों में अब कौन बताना है। अब बंगाल प्रजा पार्टी, जैसे बंगाल प्रजा पार्टी बोले तो फजलुल हक, अब C का 3, तो ये हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क में रखते हैं, क्योंकि ये नोट्स में नहीं था, इसको भी आप लोग ऐड ऑन कर लीजिएगा, ठीक ना। बरदौली सत्याग्रह, ये बना लीजिएगा, ठीक है। बरदौली सत्याग्रह सेम क्वेश्चन है ना, बरदौली सत्याग्रह ये भी होगा, का कौन दिया था, सरदार का टाइटल बच्चों कौन दिया था, सरदार का टाइटल महात्मा गांधी, ठीक। बरदौली ही है ना। तेभागा ना, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, तेभागा मूवमेंट बंगाल का, तेभागा मूवमेंट जो था बंगाल का। तो इसमें सिंपल है, डिडक्शन ऑफ द लैंडलॉर्ड को 1/2 to 1/3, यही होगा, 1/2 से 1/3, ये सब नहीं होगा ना। तेभागा मूवमेंट किसके लीडरशिप में किया गया था, किसान सभा, सिंपल सा है, किसान सभा ना। भूदान ग्रामदान सबसे पहला कहाँ हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है, पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट। आचार्य विनोबा भावे पोचमपल्ली में रुके, आचार्य विनोबा भूदान ग्राम पोचमपल्ली, ठीक है, सिंपल है। भूदान ग्रामदान आंध्र प्रदेश, वो स्टार्टर भूदान ग्रामदान विनोबा भावे। तो ये देख रहे हैं, आपका सारा क्वेश्चन बन गया, जितना भी PYQ आया था, जितना भी बच्चों PYQ आया था, उसमें 2 से मात्र 3 क्वेश्चन थे जो कि आपको नोट्स में ऐड ऑन करने थे, बाकी ये 2 पेज का नोट्स से टोटल का टोटल आपको बन गया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा भूदान ग्रामदान के बारे में बच्चों हम लोग समझ लेते हैं क्या है, ठीक है, NCERT का पार्ट है ये। महात्मा गांधी जो थे बच्चों डिक्लेयर किए थे विनोबा भावे एज ए स्पिरिचुअल हायर। महात्मा गांधी जो डिक्लेयर क्या किए थे कि मेरा जो बेस्ट डिसिपल है, ठीक है, मेरा बेस्ट जो अनुयायी है वो कौन है, विनोबा भावे, ठीक है। स्पिरिचुअल, ठीक ना, स्पिरिचुअल हायर, स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है, धार्मिक मेरा पुत्र है, ठीक है, स्पिरिचुअल हायर। ही पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह एज वन ऑफ द फॉरमोस्ट सत्याग्रहीज, ठीक है, मेन सत्याग्रही के फॉर्म में थे। ही वन वोटरीज ऑफ द ग्राम स्वराज के बारे में भी विनोबा भावे जो फोकस करते थे। पद यात्रा भी किए गांधी जी के साथ, ऑलमोस्ट इंटायर कंट्री,
ठीक ना। जब वो एक बार लेक्चर डिलीवर कर रहे थे पोचमपल्ली डिस्ट्रिक्ट में, तो कुछ फार्मर जो थे, लैंडलेस फार्मर, ये बताया ना, कुछ लैंडलेस फार्मर से डिमांड की कुछ लैंड, कि मेरा इकोनॉमिक वेलबींग कैसे सुधरेगा। तो विनोबा भावे जो थे उस समय तो प्रॉमिस नहीं कर सके इमीडिएटली, बट वो आशा दिलाए कि हम सरकार से बात करेंगे और आपको हम लैंड देने का प्रयास करेंगे। लेकिन सडनली उस समय अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी जो थे वो खड़ा हुए और 80 एकड़, देखिए एनसीईआरटी का लाइन है, 80 एकड़ ज़मीन जो था वो 80 लैंडलेस विलेजर को दे दिया। और इस एक्ट को, इस वर्क को हम लोग बच्चों भूदान बोलते हैं। इस वर्क को बच्चों क्या बोलते हैं? भूदान। और बाद में क्या हुआ, ही ट्रेवल्ड इंट्रोड्यूस हिज आइडिया वाइडली ओवर, मतलब ये पूरा जो भूदान का जो कंसेप्ट था वो पूरे इंडिया में फैलाना स्टार्ट कर दिए। और बहुत सारा जो ज़मींदार था बच्चों, मतलब बताए ना, बहुत सारे ज़मींदार के पास गाँव का गाँव था, वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिए। उसको हम लोग बच्चों ग्राम दान बोलने लगे। क्या बोलने लगे बच्चों? ग्राम दान। अब देखिए हम आपको बताएं ना कि इस वजह से हुआ क्योंकि लैंड सीलिंग एक्ट आया था, सीलिंग एक्ट आया था। और भूदान ग्रामदान को हम लोग ब्लडलेस रिवॉल्यूशन नहीं बोलते हैं। देखिए इस वजह से यहाँ पे इसको ब्लडलेस कहा गया है। ब्लडलेस इसका मतलब देखिए, बहुत सारा रिवॉल्यूशन जब सुनते होंगे तो वहाँ पे खून खराबा होता है। क्या है बच्चों? बहुत खून खराबा होता है। लेकिन यहाँ पे किसी एक क्रांतिकारी, किसी एक क्रांति को लाया गया, किसी एक बच्चों क्रांति को लाया गया और बिना ब्लड बहे, बिना ब्लड बहे, इसका मतलब क्या हुआ कि एक भी लोग का जान नहीं गया, एक भी लोग का जान नहीं गया। और एक बहुत बढ़िया, एक सफल मूवमेंट भी इंडिया में चल गया। ठीक है। सेम उसी तरीके से बच्चों हम लोग स्टूडेंट के भी जीवन में बच्चों क्रांति का मतलब क्या है? हम लोग स्टूडेंट के जीवन में बच्चों क्रांति का मतलब क्या है? क्रांति का मतलब क्या है? क्रांति का मतलब बच्चों है क्या, कि हम लोग को कैसे बच्चों आगे बढ़ना है और सक्सेसफुल होना है। सिंपल, मेरे लिए क्रांति का तो मतलब यही है कि हाउ यू बिकम सक्सेसफुल। और इसी नोट के साथ बच्चों हम लोग का भी लेक्चर समाप्त होता है। किसी तरह का ये प्रॉब्लम हो वो आप डायरेक्ट हमको कमेंट कर सकते हैं और उस पर जो है हम उस पर एक्ट अपॉन करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू। जय हिंद।